नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। इसका पहला वाला पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, तो आप समझ पाओगे, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर हैं। रितिका, तबस्सुम, अंकुर, क्षितिज, डिम्पल और नेहा। नेहा वो जो एमएनसी में जॉब करती है, जो अभी इनके घर पे शिफ्ट हुई थी। रितिका, तबस्सुम वो हैं जो कि पहले से इस पीजी में रह रही हैं और कभी इन्हें डरावना अनुभव नहीं हुआ। हाँ, एक अजीब सी घटना हुई थी कि इनकी जो ड्रेसेस है उसे नीचे से इन्होंने कटा हुआ पाया था। अब अंकुर, क्षितिज, डिम्पल जो कि यहीं पर इसी स्टेट में रहते हैं जहाँ पर ये रितिका और तबस्सुम पढ़ाई करने आई हैं और नेहा जॉब करने आई है। इनमें क्षितिज सबसे ज़्यादा पैसे वाला है और उसने एक प्लान किया कि हम सभी को घूमने चलना चाहिए। आगे ये जो कहानी मैं आपको कंटिन्यू करूँगा, इसके अंदर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी शख्स नहीं बचेगा जिसने भूत प्रेत आत्मा को महसूस ना किया हो। तो अब इनमें से कोई कर रहा है, ये वाला डाउट तो यहीं क्लियर हो गया। क्योंकि अगर कोई भूत प्रेत आत्मा या ये ब्लैक मैजिक टोना टोटका किसी पर करता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो दो लोगों पे करेगा, एक तो अपने ऊपर और एक सामने वाले पे। ऐसा कभी सुना है क्या? या ऐसा हो सकता है कि ब्लैक मैजिक जो कर रहा था इनमें से किसी और पे किसी वजह से वो उसने वापस भेज दिया। क्या उसे चीज़ें पता थी? क्योंकि इनमें से कोई ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहानी में अभी तक बताया, जो कि ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ जानता हो, करना जानता हो। तो फिर ये प्रॉब्लम इन सभी के साथ हो क्यों रही थी, आज विस्तार से पता चलेगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले हर बार बोलता हूँ, फिर से बोल दूंगा कि प्लीज़ अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट कर दिया करो। कमेंट में आप कुछ भी लिख दो ना, तो भी मेरे को एक संतुष्टि रहती है कि आपने मेरी बात का थोड़ा मान सम्मान किया। प्लीज़ कुछ लिख दिया करो। आप हर हर महादेव, जय भोले बाबा, जय श्री श्याम, ये लिखते हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बट प्लीज़ कहानी से रिलेटेड भी मुझे कुछ बताइएगा कि नितिन आप कहानी में ये सुधार करो, या नितिन जो कहानी जैसे सुनाते हो ऐसे बहुत अच्छा है। जैसे आपको अच्छा लगता है मुझे बता देना। फीडबैक को मैं सिर माथे रखता हूँ। कहानी में रितिका, तबस्सुम, नेहा ये एक अजीब से कन्फ्यूज़न में थे। रात के 1-1:30 बजे करीब जब ये तीनों सो चुके थे, तो रितिका, तबस्सुम तो अपने वाले कमरे में ही सो रही थी, जहाँ पर इन्होंने 2 बेड रख रखे हैं, बड़ा कमरा है। और नेहा ने इनके जस्ट अपोजिट सामने वाला कमरा लिया था। नेहा को वो पुराना किचन मिल गया था और रितिका, तबस्सुम ने नए किचन में अपना सामान शिफ्ट कर लिया था। 1-1:30 बजे दरवाज़ा नॉक होता है और कमाल की बात देखिए, दोनों का एक साथ नॉक होता है। इधर से रितिका दरवाज़ा खोलती है, सामने से नेहा। दोनों एक दूसरे से ये पूछ ही नहीं सकती कि तूने दरवाज़ा नॉक किया था, और दोनों के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था कि अगर हम दोनों ही अपने अपने कमरे में थे तो तीसरा कौन था जिसने दरवाज़ा नॉक किया है, वो भी दोनों का एक साथ। दरवाज़ा बंद किया। नेहा अपने कमरे में डरती घबराती सी बैठ गई और रितिका को देखकर तबस्सुम ने सवाल किया, क्या हुआ, कौन था? नेहा थी क्या? नहीं, नेहा नहीं थी। अच्छा है, नेहा नहीं थी। एक मिनट, इधर आप बैठ। डर क्यों रही है तू? अब ये जो रितिका है ना, थोड़ा थोड़ा ये कांप रही थी, क्योंकि डर किसी भी तरीके से अपने होने का एहसास कराता है। तबस्सुम ने इसे पानी वगैरह पिलाया और पूछा क्या हुआ था। इसने दरवाज़ा जाकर रितिका ने खोल कर दिखाया। यहाँ कोई तुझे खड़ा हुआ दिख रहा है? नहीं। जब मैंने दरवाज़ा खोला था और सामने नेहा ने भी दरवाज़ा खोला था तो हमें भी कोई नहीं दिखा था। मकान मालिक से कल बात करते हैं। एक मिनट, ये तेरा दिमाग किस तरफ जा रहा है? ये नेहा ने ही मजाक किया है। अरे वो इतनी जल्दी, इतना बड़ा आंगन है, उसे पार करके अपने कमरे में चली गई और मेरे साथ दरवाज़ा खोल रही है, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। हो सकता है कि नेहा को हम अपने ग्रुप में शामिल तो कर रहे हैं, बट वो शायद हमारे टाइप की नहीं है, या उसे हम में से कोई बुरा लग गया उसकी बात, तो उस वजह से ये हमें डरा रही है। नेहा को क्या मिलेगा हमें डरा कर? और चल ठीक है, रसोई में जब हम दरवाज़ा बंद कर रहे थे, किसने दरवाज़ा पकड़ा था? रसोई में वो बर्तन की आवाज़ क्या थी? हमारे कपड़े कैसे कट रहे हैं? तुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तबस्सुम, इस घर में कुछ अजीब हो रहा है? तबस्सुम ने कहा कि हम कब से रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं दोनों, तुझे अब जाकर ये चीज़ें महसूस हो रही हैं? मन से कुछ भी
मैं मन से नहीं, एक काम करती हूँ, मैं कल मकान मालिक से बात करके अलग रहूँगी, तू रहे यहाँ पर। तबस्सुम ने भी कह दिया कि ठीक है, मैं इतने अच्छे कमरे को और इतने कम किराए को तो नहीं छोड़ूंगी, बाकी तू देख ले जहाँ रहना हो। अब यहाँ ये क्या हुआ, अच्छी खासी दोस्ती थी और बहुत गहरी दोस्ती थी, दोस्त कम बहनें ज़्यादा थीं, लेकिन चीज़ें बदलने लग गईं। सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास अंकुर, क्षितिज, डिम्पल रितिका तबस्सुम के घर पर आते हैं। इन दोनों का मनमुटाव हुआ पड़ा है, ये आपस में बात नहीं कर रही हैं। रितिका कुछ कह रही है, तबस्सुम मान नहीं रही है। अंकुर ने कहा कि एक काम करो ना, नेहा को बुलाकर सामने बैठकर बात कर लो। नेहा को बुलाया गया। नेहा ने कहा कि मैं ऑलरेडी अपने घर फ़ोन कर चुकी हूँ कि मेरे लिए कोई दूसरा घर कमरा देख लो, क्योंकि आप जिस तरह का मजाक कर रहे हो ना, प्लीज़ किसी के साथ ऐसे मत करो। तुम तो दोनों कमरे में एक साथ रह रही हो तो डर कम लगेगा। मेरा डर के मारे हालत ख़राब हो गया था, पता है। नेहा ने कहा कि डरने वाली बात तो कोई नहीं है कि अगर आपका कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, लेकिन जब दरवाज़ा खोलती हूँ उससे पहले जाकर आप कमरे में अपना दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती हो, मजाक चल रहा है। डिम्पल और क्षितिज बोलते हैं कि रितिका तबस्सुम, तुम ये क्या कर रही थी? अरे वो यहाँ पर अपने जॉब के लिए आई हैं, तुम मजाक प्लीज़ हमारे साथ कर लो, किसी और के साथ नहीं। अब रितिका तबस्सुम कहती हैं कि अरे हमने कुछ किया ही नहीं है, उल्टा ये हमारी बात हमारे को घुमा रही हैं। मैं समझी नहीं। नेहा ने सीधा सीधा सवाल किया। मैडम, आपने हमारा दरवाज़ा नॉक किया और अपने कमरे में जाकर जब हम दरवाज़ा खोल रहे थे तब आपने भी खोला। नेहा ने कहा कि ठीक है, आप यही मान लो, मैंने किया ना, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं ये रूम शिफ्ट कर दूंगी। ये मकान मालिक के पास गए तो ऊपर मकान मालिक के ताला लग रहा था। अब इन्हें समझ नहीं आया। अंकल को फ़ोन किया गया। अंकल ने कहा कि बेटा हम तो 7-8 दिन के लिए किसी रिलेटिव के गए हैं और शादी वगैरह है, और बता तो दिया था कल। नहीं अंकल सॉरी, बताया नहीं था और मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊँगी। क्यों बेटा, इतना अच्छा सब कुछ, और वो दोनों कितनी प्यारी हैं, रितिका तबस्सुम तुम्हारी सी उम्र की हो बेटा, थोड़ा ध्यान रखो उन दोनों का भी। अंकल आप कौन सी तारीख को आओगे? बेटा आपको कहीं और रहना है आप रह लेना, लेकिन जब तक हम नहीं आते तब तक तो रुको। और रही बात आपके किराए की, पैसे की, कोई टेंशन नहीं, जितने आपने जमा किए सब वापस मिल जाएंगे। नेहा को एक तसल्ली हुई कि पैसों से तो परेशानी नहीं होगी, बस 7-8 दिन का तो समय निकालना है, मैं एडजस्ट कर लूँगी। अब क्षितिज, अंकुर, डिम्पल तीनों नेहा के कमरे में नेहा के पास आते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि उन दोनों की वजह से हम सॉरी बोलते हैं, आप प्लीज़ दिल पर मत लेना, ठीक है। नेहा ने कहा कि इट्स ओके, ये सब कुछ होता है और मैं इससे भी बुरे बुरे एक्सपीरियंस करके बैठी हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ प्लीज़ इन दोनों से भी कह दीजिएगा कि अब मेरे से कोई कॉन्टैक्ट रखे ना, वो अपनी दुनिया में मस्त रहें, मैं अपने में। अब रितिका तबू को भी बता दिया गया। खैर ये पांचों अपना गाड़ी में बैठे और निकल गए। इन दोनों ने कई बार अपने बाकी 3 दोस्तों को समझाने की कोशिश करी कि हमारे घर में अब कुछ अजीब हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है नहीं समझ आता। भाई आप नेहा को नहीं सोच सकते कि वो कर रही थी टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, क्योंकि उसके आने से पहले चीज़ें शुरू हो चुकी थी ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो कभी कहीं आया नहीं उसके पास आपके घर की मिट्टी, कपड़ा, बाल या खाया खाना नहीं है और वो टोटका कर दे। एक बार तो आपको देखना बनता है ना, तभी तो वो चीज़ें पड़ेगा। और एक सवाल है, मुझे कहानी बताते में याद आया, किसी ने पूछा कि नितिन अगर हमारी तस्वीर किसी के पास है क्या वो टोटका कर देगा? जैसे हम सेल्फी लेते हैं, डीपी लगा देते हैं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप कितनी भी सेल्फी लो, आपको नज़र तो लग सकती है कि अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है, या कितनी प्यारी लग रही है, ये तेरे पे ड्रेस बहुत सूट कर रही है, ये सब कुछ तो हो सकता है। फिर उसके बाद नज़र तो उतारनी आपको आती है, लेकिन काला जादू नहीं हो सकता। भले ही वो एक अच्छी वाली प्रिंट आउट लेके उसको सामने रख के कोशिश कर ले तो भी कुछ नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े आप किसी पंडित नहीं तांत्रिक से पूछिए जो इन विषय में, ब्लैक मैजिक में अपनी रुचि और अभ्यास रखते हैं। उनसे पूछिएगा कि किसी की भी फ़ोटो खींचकर उसका प्रिंट आउट निकाल कर सामने रखकर अगर चीज़ें पड़ी जाएं तो क्या असर कर जाएंगी? नहीं करेंगी। वो अलग बात है कि वो क्या पता किसी पॉडकास्ट में बैठ के बोल रहा हो, भैया उनको, उनके ज्ञान को सम्मान करता हूँ, मेरा उनसे कोई वो नहीं है, समझ रहे हो। अब रितिका, तबस्सुम, अंकुर, क्षितिज, डिम्पल आपस में बातें कर रहे थे, प्लान कर रहे थे जाने का, और क्षितिज ने कह दिया कि ठीक है फिर अब नेहा से आप
दोनों कांटेक्ट मत रखना, वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते। लेकिन हमारा ट्रिप में एक दोस्त कम हो गया। अब रितिका कहती है कि ऐसी को मैं साथ लेकर भी नहीं जाऊंगी जो इस तरह से डराने की कोशिश करती हो। खैर पूरा दिन निकल गया, ये यहाँ वहाँ घूमते रहे, कुछ देर पढ़ाई होती रही, दोस्तों में मिलते रहे। अब जब रात हुई तकरीबन 8-9 बजे, नेहा का दरवाज़ा बंद था। ये दोनों अपने कमरे में आई। अंदर वाला दरवाज़ा जो था वो खुला हुआ था, तो इससे दिख रहा था कि नेहा का दरवाज़ा बंद है, बट बाहर ताला नहीं है, यानी वो अंदर ही है। रितिका तबस्सुम अपना खाने की व्यवस्था करती हैं, रसोई में जाती हैं और खाना खा रही थी, अपना दरवाज़ा बंद किया था। इनका दरवाज़ा हौले हौले अपने आप खुला, मतलब धीरे धीरे से दरवाज़ा खुला। नेहा आप हो ना, आ जाओ अंदर आ जाओ, हम भी मतलब सॉरी बोलना चाहते हैं। अब ये दरवाज़ा जिस हिसाब से खुला है, इनके रूम में साइड में ही दरवाजे के बिल्कुल जस्ट बराबर में एक फ्लावर पॉट था जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर लगे हुए थे। उसका पत्ता भी नहीं हिल रहा, लेकिन दरवाज़ा हिल रहा है। आप कैसे कह दोगे कि हवा से खुल गया? ये दोनों खाना खाते खाते रुक गई, क्योंकि नेहा का दरवाज़ा तो अब भी बंद है, लेकिन इनका दरवाज़ा प्रॉपर ऐसा खुला है कि जैसे किसी ने धीरे धीरे खोला था। ठीक है। और ये रितिका तब्बू दोनों कहती हैं कि जब हमने कहा ना, पहले वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुल रहा था, फिर हमने ये बोला कि नेहा तुम आ जाओ, हमें तुमसे बात करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारे कमरे में आ सकते हैं, प्लीज़ आइए। उसके बाद ये दरवाज़ा खुला है, यानी शायद वो शक्ति को आपने और मजबूत कर दिया ये कहकर कि आप इस कमरे में आ सकते हो। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि शमशान घाट हुआ, कब्रिस्तान हुआ, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर इंसानी जीवन को एक समाप्ति और मुक्ति की तरफ का रास्ता मिलता है, वहाँ कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती हैं। मेरे साथ चलो, तू चल मेरे साथ चल, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, चलो वहाँ पर चल के बैठ के खाना खाते हैं, आप मेरे साथ चलोगे। मतलब आप बोल इंसान को ही रहे हो, आप किसी को घाट तक गए हो छोड़ने, अब आप सब लोग गाड़ियों में बैठ के अपने आने वाले हो, आप किसी को बोलते हो कि आप चलोगे मेरे साथ। नॉर्मल इंसान को ही तो बोला है, बट ये शक्तियाँ भी सुनती हैं और उन्हें नहीं पता कि आपने किसी और से बात करी है, क्योंकि आपका ऑरा अगर ऐसे प्रेत आत्माओं से मैच कर गया तो फिर बड़ा हिसाब किताब खतरनाक हो जाया करता है। वो जो डरावने सपने या घर में किसी के होने का एहसास या बार बार ऐसा लगना कि हमें फिजिकली किसी ने टच किया था भाई, और हम झूठ नहीं कह रहे, ये शुरुआत होती है। और फिर धीरे धीरे जब चीज़ें सामने आती हैं तो पता चलता है कि ये प्रेत प्रजाति कौन सी है। रितिका और तब्बू को ना, मतलब ये बात समझ तो आ गई थी कि कुछ ना कुछ अजीब तो हो रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर ही या नेहा पर बात टाल रही थी। रितिका सोच रही है कि तब्बू कर रही है, तब्बू सोच रही थी रितिका, और कभी कभी ये दोनों नेहा के बारे में सोच रही हैं। और नेहा तो ऑलरेडी ये मानकर चल चुकी है कि रितिका तबस्सुम मेरे साथ इस तरह का मजाक कर रहे हैं। ये भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता, बट सिचुएशन डरावनी बनाने की कोशिश कर रही हैं दोनों। अब तब्बू और रितिका दोनों खाना खाते रुक गई। अब ये सामने का जो दरवाज़ा है नेहा का, वो भी ऐसे ही खुल रहा था जैसे इनका दरवाज़ा खुला है। रितिका बेड पर सोती हुई इन्हें दिख रही थी। इन दोनों ने ये देखा है, उसके रूम का लाइट ऑन था, उसकी जो चादर है, जो उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल रखा था, वो धीरे धीरे सरक रहा है। इसमें मूवमेंट नेहा की तरफ से हो ही नहीं रहा था। जैसे ही ये ब्लैंकेट पैरों तक आया, रितिका चिल्लाती है, नेहा! नेहा एकदम डर के घबरा कर उठती है। अब वो बीच में बहुत बड़ा आंगन है, दरवाज़ा बहुत दूर है। नेहा, मैंने बताया ना ये घर बहुत बड़ा है। ये रितिका तबस्सुम दोनों अपने खाना वगैरह सब छोड़कर दरवाजे पर खड़ी थी, देख रही थी। नेहा आधी सी नींद में उठती है, दोनों को देखकर पूछती है कि क्या हुआ, अब क्या किया मैंने? नहीं, आपने कुछ किया नहीं, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और प्लीज़ ये बार बार तुम ये डोर मत नॉक करो। और खोला कैसे तुमने? मैं तो डोर अंदर से लॉक करके सोई थी। अब ये दोनों उसके कमरे तक आई, लेकिन दरवाजे से अंदर नहीं जा रही। नेहा उठकर बेड पर बैठ गई थी और आ जाओ अंदर, आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, इट्स ओके, हम यहाँ ठीक हैं। तो क्या दरवाजे पर खड़े होकर बातें करोगे? नेहा, तुमने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया? नहीं, वो ऑफिस में आज मैं डिनर करके आई थी। आओ बैठो तो सही। अब इन दोनों को डर ऐसा लग रहा है कि इस कमरे में नहीं आना। नहीं, हम ठीक हैं।
नेहा फिर से कहती है कि ऐसे तो बात हो नहीं पाएगी। चलो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे रूम में चलती हूँ। अब ये अपने बेड से उठ रही थी, तभी रितिका और तबस्सुम को ऐसे किसी ने धक्का दिया इस रूम के अंदर। दोनों गिरी हैं जमीन पर। नेहा एकदम आती है, इन दोनों को उठाती है कि आप ठीक हो दोनों। अब तबस्सुम और रितिका पलट कर देखती है, पूरे घर में नीचे क्या ऊपर वाले फ्लोर पे भी कोई नहीं है इन तीनों के अलावा। ये तीनों अगर यहाँ हैं तो ये रितिका तबस्सुम को पीछे से धक्का किसने दिया था? रितिका और तबू का कहना है कि प्रॉपर इंसानी हाथ फील हुआ था। इन्होंने डरते हुए घबराते घबराते नेहा को सारी बात बतानी शुरू कर दी कि पहले हमारा दरवाज़ा खुला था और ऐसा लग रहा था जैसे तुम खोल रही थी, और हमने बोला कि नेहा अगर तुम हो तो आ जाओ, बैठकर खाना खा लेते हैं, बात कर लेते हैं। फिर हमने तुम्हारा दरवाज़ा खुलता हुआ देखा, उसके बाद तुम्हारा ब्लैंकेट हटता हुआ देखा, अपनी आंखों से देखा है ये। और तुम कह रही हो कि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो खुला कैसे? चीज़ें ना इस घर में कुछ अजीब हो रही हैं। और एक काम करते हैं, क्षितिज के पास एक मामा पापा से उनके बोल के घर है, शायद वो रेंट पे अभी उठाया नहीं है, हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो नेहा कहती है कि तुमने मेरे कमरे में देखा है कि ब्लैंकेट हट रहा था? सच सच बोल रही हो? मैं सब एकदम सच बोल रही हूँ। और सुबह हम क्षितिज से हेल्प मांगते हैं और वो सच में हेल्प के लिए पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, इन सब ने अब पक्का सोच लिया था कि इस घर को तो छोड़ना ही है। लेकिन एक चीज़ बताऊं, कोई कोई जगह हॉन्टेड होती है और कोई स्पिरिट आपको अपना घर बना लेती है, तो अब घर कैसे चेंज करोगे? यहां ये तीनों किसी का घर बन चुकी थी, तीनों, रितिका भी, तबस्सुम भी और नेहा भी। ये कौन सी शक्ति है अभी कहानी में पता भी चल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा डर रही थी तीनों, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, और इसी डर और घबराहट की वजह से रात में ही अपनी दोस्त डिम्पल को कॉल कर दिया। डिम्पल ने कहा कि अगर तुम तीनों के साथ ऐसी सिचुएशन हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बोल देती हूँ क्षितिज को, वो ड्राइवर भेज देंगे गाड़ी से, तू मेरे घर आ जा। नहीं, क्षितिज को फ़ोन कर दिया तो वो आ जाएगा, फिर वो भी परेशान होगा, उसके घर वाले परेशान होंगे कि कैसे इसके दोस्त हैं, रात दिन परेशानी करते रहते हैं। नहीं देख, वो हेल्प के लिए कभी पीछे नहीं हटता। ठीक है, बट क्या क्षितिज को फ़ोन करना सही रहेगा? रुक एक मिनट, मैं फ़ोन करके बताती हूँ। इसने क्षितिज के घर पे फ़ोन किया। वहाँ पता पड़ा कि क्षितिज को 8 बजे करीब किसी भगत जी के लेके गए हैं। उनके घर का कोई सदस्य बता रहा था कि इसकी आंखें बड़ी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद आंखों की पुतलियाँ ही बाहर आ जाएंगी, जीभ काट रहा था अपनी। और पहले इसे किसी डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने बताया सारी चीज़ें ठीक है, ये कुछ थकान है, स्ट्रेस है, लेकिन थकान स्ट्रेस में आदमी अपने आप को हर्ट नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसकी हरकतें देखकर लग रहा था कि उस पर कोई भूत प्रेत का हिसाब हुआ है। अब ये रितिका, तबस्सुम, नेहा और क्षितिज, हेल्प तो क्षितिज को करनी थी, लेकिन वो खुद परेशानी में है। बचा कौन? डिम्पल और अंकुर। डिम्पल ने सारी बातें रितिका, तबस्सुम को बताई। अब ये तीनों चारों जितने भी हैं ना, सब घबरा रहे हैं कि हमारे ग्रुप के साथ ये हो क्या रहा है। फ़ोन करा गया अंकुर को। अंकुर ने कहा कि देखो, मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, और क्षितिज के बारे में मुझे पता चला है, मैं उसके साथ जा सकता था, लेकिन उसकी सिचुएशन जब मैंने देखी ना, मेरे को खुद डर लग रहा था उसके पास जाने से। वो हमारा क्षितिज नहीं था, और वो किसी और भाषा में भी बात कर रहा है, और बार बार ऐसा करता है कि जो मेरे चूड़ी कंगन है वो वापस यहाँ ला कर रख, मेरे बिंदी का पत्ता कहाँ चला गया। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, तुम सुनोगी तुम्हें अजीब लगेगा। मतलब हाँ, उस पर शायद कोई, जो भी हवा है ना, ये कोई औरत है। और मैं देखो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मैं तुम्हारे घर तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन एक काम करता हूँ, कैब बुला दूँ, तुम सब मेरे घर आ जाओ, मैं मम्मी पापा को, दीदी को, सबको बता देता हूँ, आ जाओ। नहीं चल, तू आराम कर, सुबह बात करेंगे। अब रात में यहाँ से इन्हें, जो कि बाहर हो जाना चाहिए था, ये तीनों इस कमरे में ही, इस घर में ही रुकी रही। घर में प्रॉब्लम है तो ये क्षितिज और बाकी लोग कैसे इस बात में आ रहे हैं? प्रॉब्लम एक के साथ होनी चाहिए थी, पूरा ग्रुप कैसे इस प्रेत शक्ति के चपेटे में आ गया? सुबह होने में आज सबसे ज़्यादा समय लगने वाला था। इन तीनों को अंदाज़ा नहीं है कि अभी इनके साथ क्या होगा। ये तीनों डर की वजह से एक ही कमरे में सो गई, रितिका, तबस्सुम, नेहा। इन सभी ने अपना मतलब सिचुएशन ऐसी बना ली कि 2 जने बेड पे हैं, एक जने ने ज़मीन पे गद्दा डाल लिया। होता क्या है कि नेहा बेड पे ऊपर सो रही थी, तबस्सुम दूसरे बेड पे ऊपर सो रही थी, और रितिका ज़मीन पे गद्दा डाल के सो रही थी।
सोने की कोशिश कर रहे थे। एग्जैक्ट इनकी घड़ी में 3 ही बजे थे, क्योंकि जब ये उठी हैं ना तीनों ने टाइम देखा, डर की वजह से एक कॉर्नर में जाकर खड़ी हो गई। घड़ी पर नजर पड़ी क्योंकि उसका कांच इनके सामने चटका था। होता क्या है कि 3 बजने में 1 मिनट होगा। नेहा और तबस्सुम दोनों ऊपर वाले बेड पे सो रही थी, रितिका नीचे बेड पे सो रही थी। इनके रूम में इन्होंने एक नाइट बल्ब ऑन रख के छोड़ा था, मतलब अब अंधेरे में डर लग रहा था इस वजह से। रितिका क्योंकि डर और थकान में थी, आंखें बंद करी थी और न जाने क्या क्या सोच रही थी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है। तभी कुछ आवाज़ आई हल्की सी। रितिका ने आंख खोला तो उस वक्त इसका चेहरा नेहा के बेड की तरफ था। थोड़ा सा उठकर देखा, नेहा सो रही है। फिर आंख बंद करके लेट गई। फिर आवाज़ आई। इसने हल्का सा अपना जब चेहरा घुमाया तबस्सुम की तरफ देखने के लिए, तो अब इसे डर लग रहा है। तबस्सुम ऊपर वाले बेड पे सो रही थी, नेहा दूसरे बेड पे सो रही थी और रितिका जमीन पे गद्दे पे लेटी हुई थी। लेकिन इसे यहां किसी के पैर दिख रहे हैं जो कि तबस्सुम के सिरहाने हैं। समझ रहे हो? एक बड़ा सा पैर है, उस पैर में 3-4 कंगन है। वो धीरे धीरे इधर उधर मूव कर रहा है। ये इंसान के पैर इसने इतने बड़े कभी देखे नहीं है। ये रितिका चिल्लाकर तबस्सुम और नेहा को उठाना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। अपने आप को धीरे धीरे सरकाकर थोड़ा सा तबस्सुम के बेड से दूर कर रही थी कि मुझे दिखे ये कौन खड़ा है इसके पास। तबस्सुम का जिस तरफ सिर था उसी तरफ उसके पैर थे जो खड़ा हुआ इसे दिख रहा था। यहां नेहा ने जब ध्यान से देखा तो छत तक उसकी लंबाई थी। इनकी छत 12 फीट 13 फीट ऊंची है। एक बड़ा सा शरीर है, एक अजीब सी शक्ल का आदमी है। उसके हाथ तबस्सुम के कंधे तक आ रहे हैं। लंबी लंबी उंगलियां हैं, बहुत लंबी दाढ़ी है, अजीब सी आंखें हैं और ये कहती हैं कि उसकी जीभ उसके पेट तक आ रही थी। ये जो भी चीज दिख रही है उसकी जीभ पेट तक आ रही थी। ये ठीक तबस्सुम के सिर के पास खड़ा था। चिल्लाकर तबस्सुम को उठाना चाहती है, नेहा को जगाना चाहती है, बट रितिका इस टाइम ये कहती है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मेरे हाथ पैर सब सुन्न पड़ गए थे, मेरी ज़बान से शब्द नहीं निकल रहा था। मैं उस शक्ति को लगातार देख रही थी और वो तबस्सुम को, तबस्सुम के जो ऊपर उसने तबस्सुम ने ब्लैंकेट ले रखा था वो धीरे धीरे हटना शुरू हुआ। तबस्सुम ने नींद में ही, मैंने ये चीज़ देखी है क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे हट चुकी थी, मतलब बेड से थोड़ा सा सरक चुकी थी, तो मुझे चीज़ें दिख रही थी होती हुई। तबस्सुम ने एकदम से अपना ब्लैंकेट पकड़ा, फिर थोड़ा सा ओढ़ने की कोशिश करी। तभी ये चीज़ नेहा के साथ भी हुई। तबस्सुम एक चीख के साथ उठती है, ये क्या बदतमीजी है। अब ये इतनी तेज चिल्लाई थी कि नेहा भी उठ गई। नेहा ने देखा रितिका उठी बैठी है, तबस्सुम उठी बैठी है। क्या हुआ? तबस्सुम एकदम कहती है कि मेरे बाल खींचे थे। और इतनी तेज, ये कोई तरीका है मजाक करने का? है रितिका, मजाक करने का तरीका है क्या ये कोई? रितिका तू जवाब क्यों नहीं दे रही है? अब नेहा ने भी कहा, रितिका क्या हुआ बोल। ये बस जमीन पर लेटी हुई है, हाथ सीधे हैं और थर थर कांप रही थी। तबस्सुम और नेहा जल्दी से उठती हैं, लाइट ऑन करती हैं, पानी लेकर आती हैं, इसको पानी वगैरह थोड़ा सा छिड़कती हैं, पानी पिलाती है। अब इसने डरते हुए दोनों को सारी बातें बताई। तबस्सुम को बताया कि तेरे ठीक सिर के पीछे एक आदमी खड़ा था, उसने पैर में 3 कंगन पहन रखे थे और उसके मतलब पैरों की आवाज़ से मेरी नींद उछट गई और जब मैंने देखा तो सच में एक भयानक सा कुछ था, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था क्योंकि इतना ऊंचा, इतनी हाइट और मतलब उसकी जीभ पेट तक आ रही। 1 मिनट तू शांत हो जा। ये तीनों आपस में बात ही कर रही थी, एक दूसरे को समझा रही थी, डर पर काबू पा रही थी। तभी इनके एक कमरे से दूसरे कमरे में कोई भाग कर गया। अब इनका डर के मारे हालत खराब होनी शुरू हो गया और जब ये हुआ ना तभी घड़ी में ये एकदम कांच जो टूटा, इन तीनों की नजर गई तो उस वक्त एग्जैक्ट 3 बज रहे थे।
कहा जाता है ना कि 3 बजे शक्तियां बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, क्योंकि इन शक्तियों के पास एक पूरा घंटा होता है जिसके अंदर ये करवट बदलना या जो चौराहों पर कई चीज़ें होती हैं उनका एकदम से जागरूक हो जाना या कोई तांत्रिक क्रिया का संपन्न होना, ये सारी चीज़ें 3 से 4 के बीच में होती है। 4 से ब्रह्म मुहूर्त लगता है, तो ये सारी शक्तियाँ जगह ढूंढती हैं ये सूरज की पहली किरण ना पड़े उस वजह से। और इसके विषय में मैं पहले बहुत आपको बता भी चुका हूँ, एक वीडियो भी आई है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहाते पूजा करते हो तो उसका फल कितना ज़्यादा ज़बरदस्त मिल सकता है। खैर, ये कहानी से हट के बात हो जाएगी। अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। और मुझे बीच में पूछना पड़ता है क्योंकि आप भूल जाते हो, ये मुझे कहते हो कि नितिन याद नहीं रहता कहानी में लाइक करना है, शेयर करना है। ये रितिका, तबस्सुम, नेहा अभी इस डर से बाहर ही नहीं आई थी। तभी ये जो नेहा वाला दरवाज़ा है ना, वो नेहा बंद करके आई थी इन दोनों के कमरे में सोने के लिए। वो धीरे धीरे खुला और उसके अंदर भरपूर रोशनी थी और उसमें क्षितिज इन्हें देख रहा है। रितिका तबस्सुम एकदम बोलती है, क्षितिज, ए क्षितिज, तू कब आया? और सब ठीक है ना? 1 मिनट इधर आ। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। नेहा कहती है कि ये क्षितिज ही था ना? हाँ, एकदम क्लियर देखा है। क्षितिज के घर वाले कब आए? इसने मतलब हमारे घर में आया कब था ये? पता नहीं, लेकिन डरा हुआ था। अब तीनों अपने डर पर काबू करके अपने दोस्त की मदद के लिए चलती हैं। ये तीनों कमरे तक आई, दरवाज़ा खोल कर देखा, धीरे धीरे दरवाज़ा खोल कर देख रही थी। क्षितिज पूरे कमरे में कहीं नहीं है। इस कमरे में ही एक जॉइंट वॉशरूम था, उसमें हल्का हल्का जैसे नल खुला रह गया हो इस तरह की आवाज़ आ रही थी। तो रितिका तबस्सुम कहती है कि नेहा अपना वॉशरूम का नल बंद कर दो जाके। हाँ मैं जाती हूँ, लेकिन अभी हमें ऐसा लगा था ना क्षितिज। हाँ बस समझ नहीं आ रहा कुछ भी, सुबह डिस्कस करेंगे। रात में ये जो चीज़ें हुई है ना हमारे साथ, किसी को बताएंगे समझाएंगे तो मजाक समझेगा। जाओ तुम वॉशरूम दरवाज़ा बंद कर दो। इसने जब वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी तो ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने हाथ लगा रखा है। कोई है क्या अंदर? कोई है क्या? अब रितिका और तबू दोनों आके इससे पूछती हैं क्या हो गया। नहीं, ऐसा डोर कभी लॉक तो हुआ नहीं और ये इतना मतलब आराम से ही खुल जाता है। ये ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई है। हाँ क्षितिज ही है। हमने जिसे देखा था वो पता नहीं डर कर हमसे इस तरह से क्यों छुप रहा है। क्षितिज दरवाज़ा खोल। इन्होंने 2-1 बार और बोला, तब इनके मेन डोर पर किसी ने नॉक करना शुरू कर दिया। अब रितिका तबस्सुम घड़ी में समय देखती हैं, 3:10 हो रहे थे। अब इतनी रात को कौन आया? अरे हमने दोस्तों से हेल्प मांगी थी, क्या पता उनकी फैमिली से कोई आ गया हो। मैं देख कर आती हूँ। नेहा तुम इसे दोबारा नॉक करना, क्षितिज को बोलो बाहर आए। रितिका दरवाज़ा जो मेन डोर है उसे खोलने गई थी। तबस्सुम और नेहा यहीं पर खड़ी थी, क्योंकि भाई अंदर क्षितिज है ना, तो उसे बाहर लाएं। उसके मन में जो डर बैठ गया, उसे अपने डर को बाद में पहले दोस्त के डर को कम कर देते हैं। ये दरवाज़ा और मेन दरवाज़ा जो था ये दोनों एक साथ खोले गए। ना उस वाले दरवाजे के बाहर कोई था और ना ये वॉशरूम के भीतर कोई था। चीज़ें समझ नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। क्षितिज हमने 100% देखा है। रितिका बाहर वाले दरवाजे को बंद करके वापस लौट रही थी। तबस्सुम और नेहा पूछती हैं कि क्या हुआ, कौन था? नहीं कोई भी नहीं, मैंने दरवाज़ा खोलकर इनफैक्ट गली में भी झांक कर देखा, लेफ़्ट राइट कोई दूर दूर तक नहीं था, लेकिन दरवाज़ा हमारा ही नॉक हुआ था, गेट हमारा ही नॉक करा था किसी ने, ये तो क्लियर है। ये क्षितिज का क्या हुआ? तुम दरवाज़ा खोलो, बात करो। तो उसने पूरा दरवाज़ा खोल दिया नेहा ने। कोई क्षितिज नहीं है अंदर। क्या मेरे आने से पहले भी ये सारी चीज़ें होती थी? और अगर हो रही थी तो तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया कि ऐसी जगह मकान कमरा क्यों ले रही हूँ मैं? ये जगह स्कैरी है, ये जगह हॉन्टेड है, श्रापित है ये घर। तो रितिका तबस्सुम कहती है कि हम ज़माने से यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत समय हो गया, लेकिन आज तक कभी 1 सेकंड के लिए डर महसूस नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे आने के बाद तो हम तुम पर डाउट करें, तुम्हारे आने से पहले ही हम कुछ डरावना अनुभव कर चुके थे। लेकिन हम ये बात बताएंगे, तुम सोचोगे हम पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हैं, इतना ज़माना आगे बढ़ गया, भूत प्रेत पर आज भी विश्वास करते हो। तो हमने कुछ नहीं बताया, मजाक ना बन जाए हमारा, इसलिए भी हमने नहीं बताया। नेहा, तबस्सुम और रितिका का प्लान बन चुका था कि मॉर्निंग में तो पहले ये घर छोड़ना है
और जब अंकल आंटी आ जाएंगे 7 दिन में तो फिर ये प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। अंकल आंटी को बता देंगे यहाँ किसी को रूम रेंट पे ना दें, समस्या है घर में कुछ। सुबह हुई, अंकुर और डिम्पल इनके घर पर आते हैं। डिम्पल ने बताया कि क्षितिज को किसी बड़े मंदिर के लिए बोला गया है। बता रहे हैं उस पर कोई 3 चीज़ हावी हो गई हैं और ये तीनों एक औरतें हैं, एक उसमें डायन, पिशाचनी और एक और कुछ बताया था। तू क्या बोल रही है? मैं सब सही बोल रही हूँ। अब यहाँ रितिका, तबस्सुम, नेहा कहते हैं कि हमने तुम्हारे क्षितिज को कल घर में देखा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, वो यहाँ पर है ही नहीं, तुमने कहाँ से देख लिया? तो अंकुर डिम्पल को कन्विंस किया गया और ये बताया तीनों ने कि हमने क्या क्या कल रात महसूस करा है। अंकुर की फैमिली ने मना कर दिया। जब अंकुर ने घर पर ये बताया ना कि उन तीनों को हेल्प की ज़रूरत है, हमारा एक कमरा खाली पड़ा है तो उसमें तीनों को शिफ्ट कर देंगे, उनके मम्मी पापा और घर वालों ने मना ही कर दिया कि अगर किसी पर प्रेत बाधा है तो उसे घर में सहारा नहीं दे सकते, माफ़ी चाहेंगे। तेरे दोस्त हैं, ठीक है, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इस चीज़ में पूरे घर को थोड़ा ना लाएंगे। अब बचा सिर्फ एक घर, डिम्पल का। डिम्पल ने अपने घर पर फ़ोन करा तो उसके पापा मम्मा सब कहते हैं कि बेटा अगर ऐसी परेशानी है तो बिल्कुल उन तीनों को तू साथ घर ले आ, मैं कैब भेजता हूँ और तुम किसी भी जगह कहीं भी मत जाना, डायरेक्ट घर आओ, घर से हम जिसको दिखाना है दिखा लेंगे और इन तीनों से कह दो कि सब ठीक हो जाएगा। अंकुर एकदम कहता है कि मेरी तरफ से सॉरी, देख तेरी फैमिली ने सपोर्ट करा बट मेरी फैमिली ने नहीं सपोर्ट करा। तो नेहा कहती है कि ऐसा होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तो बोल रहे हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है। और देख हम तीनों पे कोई प्रेत बाधा हुई नहीं है बट हमने ये महसूस करा है सब। तबस्सुम के सिरहाने किसी इंसान आदमी को इसने खड़े देखा है। तो रितिका कहती है कि 1 मिनट नेहा, वो इंसान नहीं है जिसे मैंने देखा था। फिर एक एक चीज़ इसने बताई तो अब यहाँ सबसे ज़्यादा डर अंकुर को लग रहा था, ये घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। तो नेहा बोलती है कि तबस्सुम एक काम करो, इसे पानी लाकर तो ज़रा। अब इनके जो एक बड़ा सा इन्होंने मटका भी रखा हुआ था अपनी रसोई में, गई मटके में से पानी लिया और लाकर इसे दिया। पानी पीने के बाद एकदम ये खड़ा हुआ और जो नेहा का वॉशरूम है डायरेक्ट वहाँ गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। इन सभी को बात अजीब लगी कि ये क्या हुआ है भाई, वॉशरूम सामने भी था, एक आगे भी है, लेकिन नेहा के वॉशरूम में ही क्यों गया? कुछ देर बाद वहाँ से आया और अपने चेहरे को ना नीचे करके ऐसे साइड करते हुए, अच्छा मैं चल रहा हूँ। डिम्पल ने कहा 1 मिनट, ये चेहरा पहुँच ले पहले, और ये बेकार की चीज़ें कर रहा है बेवकूफ़, बहुत बढ़िया लग रहा है तू। नेहा ने उसे ध्यान से देखा तो वॉशरूम में नेहा के कुछ लिपस्टिक, बिंदी वगैरह रखी थी। इसने बिंदी लगा रखी थी, लिपस्टिक लगा रखी थी और अपना चेहरा छुपाता हुआ जा रहा था। तबस्सुम ने एकदम इसका हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट, बैठ जा अंकुर, बैठ जा 1 मिनट। क्या करा है तूने? मैंने क्या किया है? ये तूने चेहरे पर ये बिंदी लगा रखी है, लिपस्टिक लगा रखी है। उसने कहा पागल है क्या, कैसी बातें कर रही है, मैं क्यों लगाऊंगा? तू देख ले अपना चेहरा। आईना लेकर आए हैं, इसके सामने रखा और कहा कि देख। अब ये सभी लड़कियां जो सामने बैठी थीं, इस तरफ अंकुर बैठा था और तब्बू इधर बैठी थी, इन सब ने जब आईना देखा तो सब लड़कियां दिख रही हैं, बस अंकुर का चेहरा कुछ अलग था। अंकुर ने यहां हंसना शुरू करा। ये सब जो अभी तक इसकी हेल्प कर रही थी और कह रही थी कि ये लिपस्टिक और ये बिंदी हटा दे, ये डर के पीछे पीछे हो गई। और 1 मिनट, ये दिन की बात है, सुबह 8 बजे, तो ये प्रेत का टाइम एकदम एग्जैक्ट वही समय दिखेंगे, उसी समय महसूस होगा, ऐसा नहीं होता। बट रात के 3 बजे का समय इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये अवेलेबल तो हर समय ही रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें भूत प्रेत देखना है, हमें तू भूत दिखा दे, हम तुझे ये दे देंगे। मैं कोई नहीं होता दिखाने वाला, मैं सिर्फ एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इतनी इच्छा है ना, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जैसे कि आप इन शक्तियों को बहुत क्लोजली महसूस कर पाओगे। अंकुर की इस डरावनी हंसी के पीछे एक औरत की हंसी भी सुनाई दे रही थी। बीच बीच में ऐसा लगता है कि कोई औरत है आसपास, उसी ने श्रृंगार किया है, अंकुर तो सिर्फ माध्यम है। तबस्सुम ने तौलिया लेकर आती है और इसका चेहरा पहुंच देती है। तू ठीक है? नेहा कहती है कि तुझे बिल्कुल डर नहीं लगता? अभी हमने आईने में जिसे देखा है वो अंकुर नहीं था, ये कोई बूढ़ी सी औरत दिखी है। अंकुर एकदम दीवार से लगकर बैठ गया, एक पैर मोड़ता है, घुटने पर हाथ रखता है और तबस्सुम की तरफ देखते हुए दांत किटकिटाते हुए बोलता है, मुझे पहचान लिया तूने?
मुझे देख लिया तूने, अब मेरा पूरा श्रृंगार तू करेगी। सिर्फ तू करेगी। अब रितिका, नेहा, डिम्पल सब कह रहे थे कि तबस्सुम तू कुछ जानती है क्या इन चीज़ों के बारे में। कहती हाँ, मेरे को मेरी फैमिली ने एक छोटी सी बॉटल दी है जिसमें हमारा पवित्र जल है, जैसे तुम्हारे गंगा जल होता है। तो ये तबस्सुम को लगातार देख रहा था अंकुर और कहता है कि देख 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 देख, कहाँ है वो जो तेरे घर वालों ने दिया था। अगर मेरे जैसी कोई शक्ति दिखती है तो उस पर छिड़क दो है। देख कहाँ है। तबस्सुम फटाफट से जाती है, अलमारी खोलती है, बॉक्स खोलती है जिसमें वो मम्मा पापा ने, इनके अम्मी अबू ने जो एक पवित्र जल दिया था, वो बोतल पूरी खाली थी। तबस्सुम ये चीज़ देखकर मतलब डर गई कि मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था और अभी 3 महीने पहले जब आई हूँ तो मम्मा पापा ने दिया था कि अगर बाई चांस कभी डर लगता है, कुछ अजीब महसूस होता है तो मैं इस पानी को अपने ऊपर छिड़क भी सकती हूँ, पी भी सकती हूँ। लेकिन ये एकदम से बिना इस्तेमाल करे खाली कैसे हो गया। तो रितिका और बाकी लोग कहते हैं कि हो सकता है कि बाई चांस ढक्कन थोड़ा सा खुला रह गया होगा, तू परेशान मत हो। अंकुर तू कहीं नहीं जाएगा। तो कहती है कौन अंकुर है? अभी तेरी इस दोस्त ने देखा तो है मुझे। मैं अंकुर दिख रही हूँ तुझे? मैं तेरी दोस्त दिख रही हूँ? मेरा पूरा श्रृंगार करेगी ये लड़की। ए यहाँ बैठ मेरे सामने। अब ये मानो कि इन सब पर किसी तरह का कोई हिप्नोटिज्म चल रहा था। जैसा ये बोल रहा है, मतलब बोल रही है जो अंकुर के माध्यम से, वो ये लोग कर रहे हैं। जो रसोई से सामान मंगाया वो ला कर दिया। आपको पता है, बताते में मुझे बड़ा अजीब लगेगा, जो इंसानी वेस्ट होता है वो यहाँ रखवाया सामने, कोमोड में हाथ डाल के तबस्सुम से निकलवाया। नेहा को बोला बाहर से जहाँ लोग गंदगी कूड़ा फेंकते हैं वहाँ से गंदा कपड़ा लेके आ, मतलब किसी ने फेंका हो वो, और ये ला रही है। इनकी सफरा तफरी को ना इनके आसपास के लोगों में से किसी ने नोटिस कर लिया। वो आंटी ठीक इनके घर पर आकर सिर्फ ऐसे सुन रही थी कि क्या हुआ है, क्योंकि बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है और जैसी एक्टिविटी चल रही है, एक मिठाई की दुकान पर गई है, वहाँ से 3 लड्डू लेकर आ रही है, कर क्या रहे हैं लोग। आंटी को महसूस हो गया। अब देखिए, किसी की परेशानी में बिना मदद मांगे जो मदद कर दे, मैं तो उसे इंसान नहीं भगवान का दर्जा दे दूँ। अब ये आंटी सीधा यहाँ से एक पंडित के पास गई। पंडित को सारी बातें बताई हैं, जितना जितना उन्हें समझ आ रहा था। उस घर में तबस्सुम भी रहती है, तो एक मौलवी से भी कांटेक्ट किया गया। यहाँ पंडित और मौलवी बिना इन लोगों के हेल्प मांगे पहुँचते हैं। और उन्होंने घर में आने के बाद जब देखा इन बच्चों की हालत, जब उतारा हो रहा था अंकुर की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, वो पानी नहीं था, वो खून था। इसकी हालत इतनी भयानक बिगड़ रही थी, इसके पैर का एक पंजा टूट चुका था। ये अपने आप ही मोड़कर उस पर बैठ गया और हंसते हुए बोल रहा था, बार बार उसी औरत का नाम ले रहा था। देखिए, मुझे इन लोगों ने कहा है, सभी ने, रितिका, तबस्सुम, नेहा ने और डिम्पल ने, कि भैया उसका नाम भी मत लेना, क्योंकि ऐसे हमारे पंडित मौलवी ने भी कहा है कि इसको आप सपने में भी नाम मत दोहराना। इस औरत का ये जो भी शक्ति है, ये प्रेतों में इस लेवल पे हाई, जिसे कहते हैं ना, डरावने खेल करती है कि अगर आपने इसका नाम ही बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, कि ये इस तरह का प्रेत होता है। जैसे मैं बताता हूँ ना, ये जिन है, छलावा है, ये बावरा है, बावरा भी आप जानते ही होंगे। तो ये कुछ ना कुछ अपना एहसास कराना शुरू कर देती है। तो मतलब जो इस पे चीज़ थी, उसने अंकुर की हालत बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी। ना ये पंडित जी कंट्रोल कर पा रहे थे, ना ये जो मौलवी आए ये कंट्रोल कर पा रहे थे। पंडित जी ने साफ बताया कि बेटा, इसका घेरा बनाकर हमें पाठ करना होगा। ये घर आप में से किसका है? तो बताया कि ये मकान मालकिन जो हैं वो गई हुई हैं। तो आंटी ने सारी जिम्मेदारी ले ली। जो पड़ोस में आंटी नहीं थी कि उनसे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, एक तरह से रिश्तेदारी है, आप घर में पूजा पाठ करना चाहते हैं, करिए, जो भी काम खर्चा होगा हम करेंगे। बच्चे सुरक्षित रहने चाहिए, कहीं से पढ़ने आए हैं, इनके मम्मी पापा किसी विश्वास से इन्हें भेज रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है इनका ख्याल रखें। और ये चीज़ तो ऐसी है, किसी को बताते समझाते हम, आप प्लीज़ करिए। पंडित जी ने और मौलवी ने इन्हें सपोर्ट करा और यहाँ 13 लोग बैठे।
8 यहाँ पर पंडित, 5 यहाँ पर मौलवी, पूरा घेरा बनाकर उन्होंने अपना जैसे जप और तप करते हैं वो किया। इन्होंने अपनी दुआ पढ़ी और उसके बाद जो अंकुर पे खेल हुए, ये मानो रितिका, तबस्सुम, नेहा, डिम्पल, सब पे जो जो प्रेत हावी था वो सारा अंकुर पे आया। अंकुर की आंखों में से आंसू की जगह ब्लड निकल रहा था। इसकी आंखों की पुतलियां घूम चुकी थी, एकदम वाइट हो चुका था। और इसने जब अपना पेट उठाया तो इससे ये पता पड़ रहा था कि वो शक्ति इसे खींच रही है। ज़मीन पर अगर वो उस टाइम अपने कमर मार देता तो इनके हाथ से ये चला जाता, बचा नहीं पाते। लेकिन जहाँ 13 लोग, विद्वान लोग, किसी को बचाने के लिए अपना जप तप दुआ पढ़ रहे हो तो प्रेत कभी कभी कमज़ोर पड़ जाया करता है। इनको यहाँ 6 घंटे लगे और 6 घंटे में सिर्फ एक वो समय था जिस समय ये उस प्रेत से मुक्त हुआ और इन लोगों ने इसकी आंखें बंद करी। अगर फिर से वो शुरू हो जाता तो उतारा होता ही नहीं, ऐसा ये पंडित और मौलवी वहाँ जो थे बता रहे थे। जब उतारा पूरा हुआ तो पंडित जी और मौलवी ने सबने ये बताया, जितने भी लोग यहाँ आए थे, जो मेन 2 आए थे सबसे पहले, कि ये जो बेटा है ना, इसके लिए आप बाज़ार से नए कपड़े लेकर आइए, मतलब अंडरगारमेंट्स भी, और ऊपर के लिए कोई कुर्ता पजामा, टी शर्ट, लोअर कुछ भी लेके आओ, लेकिन ये कपड़े ये बालक ना पहनकर अपने घर जाए। इसके बड़े भाई को बुलाया गया, अंकुर को। उसके मम्मा पापा आ गए, उसके लिए कपड़े लाते हैं, इसे चेंज कराते हैं। अंकुर यहाँ बहुत नींद में था, ऐसा नहीं कि इसे यहाँ से अस्पताल लेकर गए ना, अंकुर बस नींद में था और कह रहा था कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने कई महीनों से खाना नहीं खाया, कई महीनों से खाना नहीं खाया। इनके मम्मी पापा ने पंडित मौलवी से पूछा, क्या कह रहा है, इस पर कोई हवा अभी भी है क्या? उन्होंने कहा, ना बेटा ठीक है, लेकिन एक बार तो ये खाना खाएगा। जो ये मांगे ना, और जितनी बार मांगे वो खिलाते रहना इसे, आज रोकना नहीं। अब उसने अपना भरपूर भोजन करा, जो जो चीज़ें उसे चाहिए थी, इसी घर में बैठकर। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो माता पिता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका बेटा खाए, मतलब सिर्फ अंकुर के बारे में बोल रहा हूँ, बाकी फैमिलीज़ के लिए नहीं बोल रहा। जब उतारा हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, क्षितिज आया 12 दिन बाद वहाँ से जहाँ ये मंदिर में गया था सही होने। क्षितिज जो इतना एकदम फ्रैंक नेचर का था, एकदम हंसता खेलता, वो अब 1-2 लोगों के साथ भी डरने लग जाता है। घर से बाहर ज़्यादा निकलता नहीं, अब अपने घर में अपने परिवार के बीच में उसे सेफ महसूस होता है। कॉलेज कभी कभी चला जाता है, बाहर घूमने जाना मतलब ही नहीं उठता, इसके मन में ऐसा डर बैठा है और आज भी है। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।